देखिए इस क्वेश्चन को आपने कर लिया है, इस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन LX plus MY plus N is equal to 0 is tangent to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। आगे बढ़िया करिए क्लास शुरू करने के बाद पीछे से, और पूछने की जरूरत नहीं है, उससे डिस्टरबेंस होता है। हाँ अब देखिए पहचानिए, यहाँ पर हमने परफेक्ट स्क्वायर बना के किया, पैराबोला में, इलिप्स में, हाइपरबोला में सब आप परफेक्ट स्क्वायर बना करेंगे, क्वाड्रेटिक बना करके करेंगे। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है, परफेक्ट स्क्वायर मीन्स वही क्वाड्रेटिक बना करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को यूज करेंगे। अगर सर्कल दिया है तो ये करने की जरूरत नहीं है, अगर वो यूज करेंगे तो लंबा प्रोसेस होगा। आपने ज्योमेट्री पढ़ रखी है, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो किसके बराबर होगा, टेंजेंट पर, किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। तो आओ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आपने लाइन में सिखाई है, तो अब ये इसका सेंटर निकाल लीजिए। ये सेकंड वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर फिगर ये बनाई है, ये देखिए फिगर बनाई है, इसको हमने P बोल दिया। अब सेंटर क्या हो गया सर्कल का, ये कितना हो गया बताइए, -g, -f। अब इसे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, और वो परपेंडिकुलर किसके बराबर, रेडियस के बराबर। और सर्कल की रेडियस कितनी है यहाँ पर, √ बोलो g² प्लस f² - c इज इक्वल टू, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। क्या हो जाएगा, मॉडुलस -lg -mf और प्लस c अपॉन √ क्या, कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y²। अब यहाँ पर मॉडुलस के अंदर दो टर्म निगेटिव है, तो माइनस कॉमन कर लीजिए मॉडुलस के अंदर ही, जिससे दोनों टर्म पॉजिटिव हो जाए। जब दो या दो से ज्यादा टर्म निगेटिव हो मॉडुलस के अंदर तो कॉमन कर लिया करिए हमेशा। किसके अंदर, मॉडुलस के अंदर। तो वो निगेटिव का मॉडुलस क्या हो जाएगा, बोलिए पॉजिटिव, और दोनों साइड से स्क्वायर कर दीजिए। तो कंडीशन क्या आ गई, L² प्लस M² इंटू, बोलिए G² प्लस F² - c इज इक्वल टू, इसमें माइनस कॉमन कर रहे हैं भाई मॉडुलस के अंदर ही, तो क्या हो जाएगा बताइए, और स्क्वायर भी कर दे रहे तो क्या हो जाएगा, Lg प्लस mf, फिर बोलिए -c, स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। कंडीशन आ गई। तो और इसी फॉर्म में ही ऑप्शन में भी रहेगा, तो फिर अभी इस फॉर्म में लाना आपको मुश्किल होगा। देखिए होल स्क्वायर बनाएंगे, यहाँ फैक्टर करेंगे, लेंथी प्रोसेस होगा वो, तो बेहतर होगा सर्कल के लिए आप ये यूज करिएगा। सेंटर से परपेंडिकुलर किसके बराबर, रेडियस के बराबर। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें। देखिए अगली टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, या ब्रैकेट में लिख दिया टेंजेंट्स इन पैरामेट्रिक फॉर्म। टेंजेंट्स क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि जो पैरामेट्रिक पॉइंट है वो कर्व के हर पॉइंट को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो जाहिर है जब कर्व के हर पॉइंट को सेटिस्फाई करता है, तो जब पैरामेट्रिक फॉर्म में हम टेंजेंट को यूज करेंगे तो टेंजेंट भी बन जाएगी जरूरत पड़ने पर, और जरूरत पड़ने पर क्या बन जाएगी, टेंजेंट्स। अगर टेंजेंट्स भी कहा जाएगा तो कोई गलत नहीं है, क्यों, चूंकि वो हर पॉइंट पर टेंजेंट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कहा जाएगा उस हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। अब आ जाइए, अब यहाँ पर समझने की जरूरत है कि जो पैरामेट्रिक हम लोगों ने पढ़ा, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पढ़ा है। सर्कल में जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, और हमने जनरल इक्वेशन के लिए भी पैरामेट्रिक आपको कराया है, लेकिन आप उसको मत यूज करिएगा, हम आपको बताएंगे आपके जो सेंटर 0 0 के लिए। तो आइए देखिए, पहले हम सर्कल लेने जा रहे हैं, x² प्लस y² इज इक्वल टू a², और इसका पैरामेट्रिक यूज कर लिया क्या, a cos थीटा, a sin थीटा। अब आइए पहले इसकी किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट लिख दीजिए, टेंजेंट एट x1, y1। तो इस पे लिख दीजिए जो आप पढ़ के आए हैं। तो बताइए क्या हो जाएगी टेंजेंट, फटाक से बोलिए, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू क्या। अब आपने टेंजेंट किस पे लिखा है, x1, y1 इसी सर्कल पे ही तो लाई कर रहा है, तो क्या वहां पर पैरामेट्रिक पॉइंट होगा कि नहीं होगा। तो x1 और y1 को किसी रिप्लेस कर दीजिए, a cos थीटा। आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म आ गई, तो आपको इसको भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ओरली अपने मन में कर सकते हैं। तो रिप्लेस करिए, क्या हो जाएगा बोलिए, x इंटू
ए कॉस थीटा प्लस वाई इंटू ए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर, यहां से क्या आ गई, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, ए, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में आ गई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहां पर फॉर सर्कल लिख दे रहे हैं, ये हो गया। अब आइए किसके लिए आए, पैराबोला के लिए। तो एक को हम लिख दे रहे हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax को, बाकी आप उस हिसाब से लिख दीजिएगा। पैरामेट्रिक पॉइंट सबका हमने आपको बताया है निकालना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का भी बताया, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax का भी बताया, सबका बताया है। तो अब क्या हो जाएगा, फॉर पैराबोला एक हम ले ले रहे हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 4ax। इसका पैरामेट्रिक पॉइंट आगे लिख लीजिए, क्या लिख ले, 80 स्क्वायर कॉमा 280, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे लिख दीजिए टेंजेंट है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट तो लिख दे रहे टेंजेंट 8 x1 कॉमा y1। फटाक से बोलिए क्या हुई, तेज बोलिए, y1 इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस x1 बाई 2। अगर 2 का मल्टीपल रहे तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, नहीं रहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो डायरेक्ट 2x की वैल्यू लिख लीजिए, दोनों कर सकते हैं। तो जब 2 का मल्टीपल है तो क्या जरूरत है, क्या लिखे बोलिए, 2a और 2x को रिप्लेस कर दिया, किससे, ये आपकी पार्टिकुलर पॉइंट पर हो गई। अब x1 y1 जिस जगह पर है वहां तो पैरामेट्रिक है ही है, तो x1 y1 को किससे रिप्लेस कर दें, पैरामेट्रिक फॉर्म में आ गई। लिखिए तो क्या हो गया, y इंटू 280 इज इक्वल टू क्या, 2a इंटू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, ये 2a कैंसिल हो गया, क्या आ गया, ty इज इक्वल टू क्या, x प्लस 80 स्क्वायर, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट आ गया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका पॉइंट भी जरूर ध्यान रखिएगा, भी आपको क्वेश्चन में कराएंगे भी उसके पॉइंट, अगर कॉन्टैक्ट पॉइंट निकालना होगा, टेंजेंट पॉइंट निकालना होगा तो हम इसे यूज कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाइए फॉर, बाकी हम पैराबोला नहीं लिख रहे हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, इसको घर पे आप करिएगा, घर पे करिएगा जरूर, करके छोड़ दीजिएगा और इसको रटिएगा भी नहीं। अब आपको कहीं पर भी टेंजेंट को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं। अब आ जाइए फॉर, क्या लिखे हैं, एलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्या, ए कॉस फाइव कॉमा बी साइन फाइव, क्योंकि यहाँ पर अपने इसका पैरामीटर वेरिएबल फाइव लिया, उसका थीटा लिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको फाइव रखिएगा, उसको थीटा रखिएगा, कोई वो नहीं, ये हो गया। अब यहाँ पर हमने कोई कंडीशन नहीं लिखी कि ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन ए, दोनों के लिए यही करिएगा, ट्रू है, कोई मसला नहीं है। हाँ, लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम उनमें सारी चीजें चेंज है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं, वो यहाँ पर वही करिएगा। अब बताइए टेंजेंट एट लिख दे, टेंजेंट एट x1 कॉमा y1, फटाक से बोलिए, x(x1) अपॉन ए स्क्वायर प्लस अपॉन इज इक्वल टू, अब x1 y1 को रिप्लेस कर दिए उसी तरीके से, क्या आ गया बोलिए, a cos फाइव अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई बी साइन फाइव अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ ए यहाँ बी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, एक्स कॉस फाइव बाई ए प्लस वाई साइन फाइव बाई बी इज इक्वल टू, ये याद रखिएगा। बोलिए समझ में आ गया। अब अगला क्या बचा, हाइपरबोला। हाँ, हाइपरबोला एक में +1 है, एक में क्या है -1, दायरे पैरामीटर चेंज होगा, तो हम प्लस वाले के लिख रहे हैं, माइनस वाले का आप घर पे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब हम हाइपरबोला के लिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फॉर हाइपरबोला यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जिससे इस टॉपिक को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, फॉर हाइपरबोला। और ये लिख रहे हैं, हाइपरबोला ले रहे हैं x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, +1।
कभी भी कभी क्वेश्चन में x को निगेटिव कर दीजिएगा, y को पॉजिटिव, तो आप इसी में माइनस से मल्टीप्लाई करिए, उस फॉर्म में ले आइएगा जो हमने आपको बता रखा है। आप ये ना दिमाग में रखिएगा, बस यही दिमाग में रखिएगा राइट में क्या +1 आ रहा है कि राइट में क्या आ रहा है। अब इसके लिए टेंजेंट हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इन दोनों में कोई चेंज ही नहीं है। चेंज किस बात का है, b² किससे रिप्लेस हुआ है, -b² से, और इसका पैरामीट्रिक क्या है, तो यही पर लिख दीजिए। क्या आ जाएगा जल्दी बोलिए, x, हाँ बोलिए, x sec phi by a माइनस y tan phi by इज इक्वल टू 1। ये आप दिमाग में रख लीजिए। तो इनको भी अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अभी यूज हम आपको बारी बारी बताएंगे कहां पर किसको यूज करेंगे। ये क्वेश्चन उठता है, कैसे पहचानेंगे कहां पर हमें क्या यूज करना, वो अभी हम आपको बताने चल रहे हैं आगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चले। देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को हम लोग 3 फॉर्म में पढ़ रहे हैं। एक पार्टिकुलर पॉइंट जिसका नाम क्या था, x1, y1। उसके बाद कौन सा फॉर्म पढ़ा, पैरामीट्रिक। क्यों, चूंकि पैरामीट्रिक पढ़ा इसलिए कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट उसके कर्व को हर जगह क्या करता है, इसलिए उसको पढ़ लिया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लो फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। स्लो फॉर्म इंपॉर्टेंट फॉर्म है, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन को आपने स्लो फॉर्म में पढ़ा है, और स्लो फॉर्म उसका रिकॉग्नाइज फॉर्म है, मोस्ट रिकॉग्नाइज फॉर्म है, इसीलिए इसको भी पढ़ लेता है। तो स्लोप का बहुत बड़ा रिलेशन टेंजेंट में होने जा रहा है। जब देखिए क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, तो पहले आइए सर्कल के लिए पढ़ने जा रहे हैं। अब स्लोप फॉर्म पढ़ने का मतलब ही क्या हुआ कि स्लोप हमको गिवन है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपने क्या किया, स्लोप फॉर्म में स्ट्रेट लाइन पढ़ी, क्या पढ़ी, y = mx + c। तो जब y = mx + c पढ़ा तो c y इंटरसेप्ट हो गया, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि इंटरसेप्ट हमारे पॉजिटिव भी होते हैं और क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। m हमको गिवन है, m को हम लोगों ने लेट ही किया था, स्लोप नहीं लेट किया था, वही चीज यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं कि अगर हम स्लोप फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं टेंजेंट्स को, तो हम ये लेट करके कर रहे हैं कि हमको स्लोप गिवन है। जैसे वहां था वैसे यहाँ। तो गिवन का मतलब ये नहीं कि गिवन है, वो क्वेश्चन में गिवन है, आपको हमें पहचानना रहेगा बस। तो यहां पे पहले ही लिख दे रहे हैं, लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज f, ये लेट कर दिया। अब फॉर सर्कल पढ़ने जा रहे हैं, फॉर सर्कल। अब सर्कल में क्या कर रहे हैं, जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सेंटर को ओरिजिन लेते हुए, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था सबका, पैराबोला हाइपरबोला का, तो इसको भी हम यही यूज करते हुए जा रहे हैं। किसको, x² + y² = a² ही है। तो अब कुछ नहीं करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट m लेट कर लिया है। टेंजेंट कुछ और नहीं है, सिंपली क्या है, तो स्ट्रेट लाइन स्लो फॉर्म में लेट कर लीजिए। और जैसे स्ट्रेट लाइन लेट करेंगे, स्ट्रेट लाइन ना कहिए, कह दीजिए लेट टेंजेंट इज, लेट टेंजेंट इज, जल्दी बोलिए क्या हो गई, y = तेज बोलिए, y = mx + c, बस हो गया। लेकिन अब यहां पर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आपको डिफरेंस लाना पड़ेगा। यही लाइन है और यही क्या है, टेंजेंट है। तो अगर हम इसी को टेंजेंट पढ़ना होता तो पहले नहीं बता क्या जाते भाई ये टेंजेंट हो गई है, बोलिए, ऐसा तो किया नहीं हम लोगों ने। तो अब क्या करिए, अगर इसको टेंजेंट आपने लेट कर लिया है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दीजिए, हो गया खत्म, टेंजेंट बन गई है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दिया, क्या बन गई, टेंजेंट बन गई। नहीं लगाया तो क्या रही, स्ट्रेट लाइन। भाई तो नहीं, फर्क है दोनों में, दोनों में कोई खास फर्क है ही नहीं। दो तीन लोग मिल गए, शुरू हो गए बकर बकर। हाँ, लेट टेंजेंट इज y = mx + c। अब क्या करें, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दीजिए। सेंटर से परपेंडिकुलर और किसके बराबर, चलिए सेंटर लिख दीजिए। सेंटर इज इक्वल टू क्या, 0,0 और रेडियस a पता ही है, तो आइए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ये a इज इक्वल टू, यानी रेडियस इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये इधर ला करके इसको, तो ये क्या हो जाएगा 0 - 0, इसको दे दें। यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो फार्मूला है वो जनरल फॉर्म के लिए है क्या, ax + by + c = 0। और जनरल फॉर्म कुछ और नहीं है, लाइन के x और x के टर्म, y टर्म और कांस्टेंट को एक तरफ लाना ही जनरल फॉर्म, और कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, mx - y + c, इस पे क्या लगा दिया, मॉडुलस अपॉन अंडर रूट क्या, कोफिशिएंट ऑफ, इसको इधर लाने के बाद में x² क्या है, और ये -1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब क्या करिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करेंगे तो c² = क्या हो गया, a² × 1 + m², c² = बाकी m पता ही था, c नहीं पता था, तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बन गई, लेकिन इस पार्टिकुलर सर्कल के लिए बनेगी, इसका सेंटर क्या है, तो इसको दिमाग में न रखिएगा, वही रखिएगा जो हमने कहा, सेंटर से अगर कोई लाइन सर्कल का टेंजेंट है तो क्या होगा, उसके सेंटर से परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा, वो होगा। तो ये मत याद रखिएगा। अब यहां से c की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, जैसे c की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ गया बताइए, ± a अंडर रूट क्या 1 + m², जरा पुट करिए। तो देयरफॉर टेंजेंट इज, जल्दी बोलिए क्या हो गई, y = mx ± a अंडर रूट क्या 1 + m², ये स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा, ये स्लोप फॉर्म में क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। इस टेंजेंट के बारे में बताएंगे भाई, जाहिर है अभी तक y = mx + c थी, लाइन थी, कंडीशन लगा दी टेंजेंट होने की, टेंजेंट बन गई बस। जिस लाइन को आप चाहें सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के क्या बना सकते हैं, टेंजेंट बना सकते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा। हर लाइन क्या बन सकती है, बोलिए, टेंजेंट बन सकती है। अब आ जाइए यहाँ पे पहचानिए, इस टेंजेंट के बारे में बताइए, टेंजेंट किस बात को रिप्रेजेंट कर रही है, y = mx ± a अंडर रूट 1 + m², ये किस बात को इंडिकेट कर रही है, जो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी गई है, ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रही है टेंजेंट, अरे कुछ इसकी अपनी प्रॉपर्टी शो हो रही है यहाँ पर, जल्दी बोलिए। ये देखिए y = mx ± a अंडर रूट 1 + m², हमने जैसे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाई, c की वैल्यू निकाली, तो हमको एक वैल्यू नहीं, कितनी वैल्यू मिल रही, 2, और दोनों केसेस में m क्या है, सेम है, और m सेम होना मींस क्या, पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो लाइन के बजाय टेंजेंट हो गई पैरेलल, लाइन के बजाय ये क्या हो गई, टेंजेंट हो गई पैरेलल। और देखिए पैरेलल टेंजेंट्स क्या हो गई, y = mx + a अंडर रूट 1 + m², और y = क्या हो गई, mx - a अंडर रूट 1 + m²। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग आ गई, दोनों टेंजेंट्स क्या हैं, बोलिए, पैरेलल है। बोलिए, बात समझ में आ गई। अब आइए इनको देख लीजिए, आखिर ये किस तरीके की है पैरेलल टेंजेंट। ये हमने सर्कल ले लिया, अब पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो एक टेंजेंट हमने यहां ड्रॉ कर दिया, और दूसरी पैरेलल होने के लिए जरूरी है कि इस पॉइंट से डायमीटर पास कराइए, और जो ये यहां पर टेंजेंट ली है, जो इसका डायमीटर का दूसरा एंड बचा है, वहां पर ये टेंजेंट होगी, जिससे कभी कट ना करे और पैरेलल ही रहे। रिजल्ट क्या मिला कि अगर आप सर्कल के ए डायमीटर के एक एंड पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो दूसरे एंड पे टेंजेंट खुद ब खुद आ गई। मान लीजिए स्लोप गिवन है इसका, तो अब क्या है, मान लीजिए एक एंड पे टेंजेंट लिखा गया y = mx - a अंडर रूट 1 + m², तो कहा जाए इससे पास होने वाला जो डायमीटर होगा उसके दूसरे एंड पे टेंजेंट क्या होगी, तो चुपचाप अगर हम माने तो प्लस कर दीजिएगा, प्लस है तो क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा।
अब इससे एक रिजल्ट भी मिल रहा है कि अगर हम सर्कल इसी आर्टिकल से एक रिजल्ट भी मिल रहा है कि अगर हम सर्कल के किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस पॉइंट से जो पास होने वाला डायमीटर होगा उसके हम दूसरे पॉइंट पर खुद ब खुद टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। देखिए अब जाहिर है हमारे पास दो टेंजेंट पॉइंट हो गए, एक को हम बोल दे रहे हैं P, दूसरे क्या बोल दे रहे हैं Q। और ये इक्वेशन आप टेंजेंट किस फॉर्म में पढ़ रहे हैं? स्लो फॉर्म में। तो जाहिर है अब हम क्या करने चल रहे हैं, टेंजेंट पॉइंट को भी स्लो फॉर्म में निकालने जा रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए, उसको हम निकाल के दिखा रहे हैं। साइलेंस पे है मोबाइल, ऑफ करके साइलेंस पे करो। अब आइए, हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लो फॉर्म पढ़ लिया सर्कल के लिए। तो अब ये दिमाग में रख लीजिए कि सर्कल के अगर हम किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो उस पॉइंट से पास होने वाला जो डायमीटर होगा, जो उसका दूसरा एंड होगा, उस पर भी दूसरी टेंजेंट होगी। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम कहते हैं सर्कल के एक टेंजेंट हमको y = 3x - 5 दी है। अब कहते हैं इससे पास होने वाले डायमीटर के दूसरे एंड पे टेंजेंट क्या होगी, y = 3x + 5 होगी। इसमें सॉल्व करने को जरूरत, लेकिन ये एक एंड पे टेंजेंट होनी चाहिए तब के लिए है, ये नहीं किसी लाइन को बोल करके बोल दीजिए, लेकिन उस टेंजेंट होनी चाहिए। अब आ जाइए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टू फाइंड टेंजेंट पॉइंट। टू फाइंड टेंजेंट पॉइंट्स। एक बार एडवांस में सिर्फ और सिर्फ इसी टेंजेंट पॉइंट्स पर बेस, स्लोप पर बेस खाली रिजल्ट ही पूछ लिया है पैराग्राफ में, या मोर देन वन में पूछा, किसी एक में पूछा है और न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ पूछा है, हाँ, या डायरेक्ट रिजल्ट ही पूछा है। आ जाइए, अब टेंजेंट पॉइंट्स क्यों लिखा है, एक नहीं दो है, तो आइए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने दे दिया। अब हम लेट कर ले रहे हैं, इसके टेंजेंट पॉइंट को हमने लेट कर लिया x और y में लेट। अब देखिए इसी तरीके से आप टेंजेंट पॉइंट सबका निकाल लीजिएगा, कभी भी निकालने को आ जाए तो। लेट टेंजेंट पॉइंट इज x1, y1, इसी के टेंजेंट पॉइंट को लेट किया और ये सर्कल हमारी है, इसकी यही तो टेंजेंट है। तो क्या इस पॉइंट पर हम टेंजेंट नहीं लिख सकते सर्कल की? बोलिए बोलिए फटाक से। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बोलिए फटाक से। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, जल्दी बोलिए, तेज बोलिए। x1, हाँ बोलिए, क्या डर रहे हैं, बोलिए सी टेंजेंट x(x1) + y(y1) = ये हो, इसको सेकंड बोल दिए। ये भी टेंजेंट हो गई इसी सर्कल की और ये भी टेंजेंट हो गई इसी पॉइंट के लिए हो गई, क्योंकि इसी के टेंजेंट पॉइंट को आपने लिख दिया, किसी और को नहीं लिखा। दोनों टेंजेंट बताइए सेम हो गई कि अलग अलग हो गई, बोलिए। तो इनकी कोफिशिएंट का रेशियो सेम कर दिए। अगर दो लाइनें सेम हो गई तो कोइंसाइड कर गई ना, तो इनके कोफिशिएंट का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम कर दी। अब देखिए जब कोफिशिएंट का रेशियो सेम करिएगा तो ये जरूर ध्यान रखिएगा टर्म को किस फॉर्म में रख रहे हैं। जैसे x और y के टर्म को हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, कांस्टेंट इधर रखा है, तो इधर भी x और y के टर्म को लेफ्ट साइड में रखेगा। तो यहाँ पर हम इसको पहले रख दे रहे हैं, इससे कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए mx - y, इसको कांस्टेंट को उधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो इधर प्लस माइनस था, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस बन जाएगा, और माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस। दोनों को एक साथ कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बोलिए, माइनस प्लस क्या, a√, क्या 1 + m²। इसको थर्ड बोल दे रहे हैं, और सेकेंड और थर्ड दोनों सेम टेंजेंट है किस पर, x1, y1 पर। क्योंकि हमने क्या किया, टर्म को खाली ट्रांसफर किया लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में, कुछ नहीं किया। तो अगर किसी भी टेंजेंट के लेफ्ट और राइट के टर्म को चेंज करने से उसके प्रॉपर्टी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब दोनों सेम टेंजेंट है, कोफिशिएंट का रेशियो सेम कर दी, तो यहां से क्या आ गया, x1/m, पहले इसको लिख रहे हैं जो हमें निकालना है, फिर = y1/, बोलिए, -1 = बोलिए a² बोलिए माइनस प्लस a√, क्या 1 + m²। ये a से a क्या हुआ, अब x1 की वैल्यू निकालिए, x1 की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर x1 = क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, am माइनस प्लस बचा है ना, तो यहाँ पर माइनस प्लस लिख लीजिए, am/m
अंडर रूट क्या 1 प्लस एम स्क्वायर, ये x1 की वैल्यू आ गई। देयरफॉर y1 इज इक्वल टू क्या आ गया, जल्दी बोलिए। जब इसको करेंगे तो ये माइनस आ गया ना, अब माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो गया बताइए, जल्दी बोलिए। प्लस माइनस क्या a अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये y1 की वैल्यू आ गई। अब टेंजेंट पॉइंट कहीं लिख दिया जाए भाई, जहां जगह पर मिल जाए हम लोगों को। जगह कहाँ मिल रही है, जगह कहाँ मिल रही है, यही मिल रही है ना, ये बढ़िया जगह मिल रही है, दिखाई पड़ रही है, इतने में तो आ जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि ये टेंजेंट भी है, पॉइंट भी उसी बगल में लिखा जाए, जिससे लगे कि हाँ इसी करीब में है। वहां लिख देंगे तो पता चला कि टेंजेंट कहीं और है, पॉइंट कहीं और। क्यों भैया पूरी, तो करीब में लिखा जाए। देयरफॉर टेंजेंट पॉइंट्स आर क्या, माइनस प्लस ए एम अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, कॉमा फिर बोलिए प्लस माइनस क्या ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब देखिए इंटरेस्टिंग है, क्या दो ही पॉइंट है, दो ही तो टेंजेंट है, दो ही पॉइंट इसमें लेना है, तो कैसे लेना है, इसका माइनस किसके साथ, इसके प्लस साथ, इसका प्लस किसके साथ। अब हम ये कहेंगे ऐसा कर लीजिएगा, इसको प्लस माइनस कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, तो इसको क्या कर लीजिएगा माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, इसका प्लस इसके माइनस साथ आ जाएगा और इसका माइनस किसके साथ आ जाएगा। ये ना ध्यान रखिएगा क्या, पहले एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कर लीजिएगा प्लस माइनस, इसको जब चेंज कर लीजिएगा, क्या कर लीजिए अगले उसमें प्लस माइनस, तो इसको क्या कर लीजिएगा, इसको भी प्लस माइनस ना करिएगा, नहीं बदल जाएगी चीजें। पता चला आपने दूसरे वाले कोऑर्डिनेट, इसके वाले कोऑर्डिनेट को इसमें जोड़ दिया है। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, यानी क्या इसका माइनस इसके प्लस, इसको क्या कर लीजिएगा अगले स्टेप में प्लस माइनस, तो इसको क्या कर लीजिएगा माइनस। तो दोनों इसलिए ध्यान रखिएगा कि पता नहीं कौन सी चीज आ जाए। मान लीजिए ये आपने निकाला ये, और एक्स कोऑर्डिनेट के साथ प्लस माइनस आ गया और वाई कोऑर्डिनेट के साथ क्या आ गया माइनस प्लस, तो आप कहेंगे तो हमने पढ़ाई नहीं है। वो भी सही है, क्यों सही है, इसलिए सही है कि जब आप लेंगे तो इसका पॉजिटिव किसके साथ आएगा और इसका निगेटिव, वही चीज आप इधर। समझ रहे नहीं समझ रहे, तो ये माइनस प्लस नहीं याद रखेगा, एक्स कोऑर्डिनेट को पहले किस में करिएगा प्लस माइनस में, तो ये किस में ले लीजिएगा माइनस, अगले स्टेप में कर लीजिएगा। 2 पॉइंट आ गए, बात समझ में आई नहीं, जल्दी नोट करिए फिर हम आगे बताएं। देखिए सुनिए, हमने यहां पर प्लस माइनस लिया था, यानी दोनों टेंजेंट को लिया था। हम अब दोनों को नहीं ले रहे हैं, पहले प्लस वाले को ले रहे हैं। जब प्लस वाले को लेंगे तो ये देखिए, जब प्लस वाले को लेंगे तो जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो गया, क्या हो गया। अब एक साइड ले लीजिए, अलग अलग मत सेटिस्फाई कराइए, क्या जरूरत है। अब एक ले लीजिए, पहले इसको ले लीजिए प्लस वाले को, जब प्लस वाले को लेंगे ये इसको लेंगे, इसको इस प्लस वाले साइड को, तो उधर जाके क्या हो गया माइनस हो गया, माइनस बचा ना यहाँ, तो यहाँ भी ये प्लस तो है नहीं, क्या बचा माइनस, और जब ये माइनस बचा तो बताइए x1 की वैल्यू क्या हो गई माइनस टाइम वाली हो गई, ये प्लस तो है नहीं है, और y1 की वैल्यू क्या हो गई बोलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। तो कौन इसकी टेंजेंट पॉइंट क्या हो गया, x1 निगेटिव y1, नहीं समझ में आया, बस हो गया। जब निगेटिव वाले को लेंगे तो जाहिर है आगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अरे भैया प्लस माइनस दोनों को साथ ले लिया ना, तो प्लस माइनस दोनों को साथ लेने के बजाय क्या करके ले लीजिए, और एक को किसी को ले लीजिए प्लस वाले को, तो दूसरा वाला बचेगा, दूसरे वाले को हो जाएगा, उसको निकालने की जरूरत ही नहीं रहेगी। नहीं बात समझ में आई, बोलिए। अरे उसमें जो हमने प्लस माइनस एक साथ यूज किया, उसको एक साथ में करिए, अलग अलग कर लीजिए, हो गया। प्लस वाले को ले लीजिए, इसको ले लीजिए, जब इस टेंजेंट को लेंगे तो बताइए क्या होगा, mx माइनस वाई इज इक्वल टू क्या माइनस टाइम, ये प्लस नहीं रहेगा माइनस टाइम रहेगा। अब प्लस को समझ लीजिए नहीं है बस, और क्या ये नहीं है, तो x1 की वैल्यू माइनस 7 आ गई और y1 की वैल्यू माइनस माइनस क्या हो गई प्लस। तो अब क्या हुआ माइनस और प्लस किसके साथ चलाया, इसके साथ,
इसका टेंजेंट पॉइंट हो गया और प्लस माइनस किसका हो गया, इसका। इसको भी लिख लीजिएगा घर पे। समझ में बात आई कि नहीं आई, नोट कर लीजिए।